कंट्रोल ये देखिए, मैंने क्लच प्रेस किया, ब्रेक प्रेस किया, फिर फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि आगे मूवमेंट मेरे को दिखने लग गई थी। मैंने फर्स्ट गियर लगाते ही फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये देखिए टू व्हीलर अंदर की तरफ आया, मैंने सिर्फ क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ किया हुआ था, स्लो कर लिया और कार को, ताकि वो मूव होके अपनी तरफ जहाँ जाना है वहाँ चल जाए, मेरी कार आराम से मूवमेंट होती रहे। तो यही होता है पैनिक सिचुएशन में, न्यू ड्राइवर्स घबराते हैं इस ऐसी कंडीशन में। तो हमें स्लोली मूव करने के लिए यही करना होता है कि हमें क्लच का, ब्रेक का कंट्रोल लेना होता है। तो फ्रेंड, जैसा मैंने ये वीडियो में 2 पार्ट में करने वाला हूँ, तो ये एंड करता हूँ ये फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप देखिए ट्रैफिक में जैम सा सिचुएशन है। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये ट्रैफिक जैम का सिचुएशन, सिग्नल का ट्रैफिक जैम होता है। तो अब मैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का किस तरह से, फुट मूवमेंट किस तरह से होने वाला है मेरी कार में। ये आगे मूवमेंट आ गया, मैंने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया, जैसे ही कार की मूवमेंट आई हमने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। ये आगे जो होंडा सिटी चल रही है हमारी वाली जनरेशन है, लेकिन ये एस मॉडल है, हमारा जो है वी है एक्सक्लूसिव, जो कि टॉप वेरिएंट है। इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते थे और मेरा एक्सक्लूसिव है तो मेरे 5 अलॉय व्हील्स हैं, मतलब स्टेपनी में भी अलॉय व्हील्स हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, सेकंड गियर लगा लिया है क्योंकि स्लोली मूव हो रही है कार। आरपीएम 1000 है क्योंकि पिकअप लेंगे, तो अब 1500 तक ले गया हूँ मैं। कार की स्पीड 20+ में आ गई है और फिर मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर रहे हैं हम, क्योंकि आगे वाले ट्रैफिक को देखते हुए। अब मेरे को हो सकता है थर्ड गियर लगाना पड़े क्योंकि देखिए गैप कितना क्रिएट हो गया, लेकिन मैं आगे स्पीड ब्रेकर है ये सोच के स्लो डाउन कर रखा हूँ मैं कार को। आगे स्पीड ब्रेकर है, बसेस भी रुक रही हैं, तो मेरे पास पता है कि आगे जाके मेरे को डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा या फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया हूँ, ये देखिए स्लो रख लिया मैंने, क्योंकि बसेस क्या होती है आगे जाके कहीं ना कहीं रुकती हैं तो ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट रुकेगा। तो अगर ये आप समझ सकेंगे कि 3-4 सेकंड बाद आपको फिर से थर्ड गियर से सेकंड गियर लगाना है या फर्स्ट गियर लगाना है, तो उससे बेटर है उसी गियर में 2000 आरपीएम में कार को पुल करें, ताकि आप आराम से पुल भी हो सके, स्पीड भी इंक्रीज़ हो सके, फिर कार को कंट्रोल भी कर सकें, फिर बार बार आपको डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट नहीं करना पड़ सके। अभी यहाँ स्पीड ब्रेकर है, स्लोली मूव कर लेंगे। अब सेकंड गियर में ही मूव कर लिया हमने स्पीड ब्रेकर में, हल्का छोटा स्पीड ब्रेकर था। ये कार अंदर की तरफ आई, देखिए आप, मैंने क्या किया, सिर्फ हल्की सी ब्रेक अप्लाई की है ताकि उसकी स्पीड के हिसाब से अपनी कार को ले आऊँ। क्लच भी प्रेस नहीं किया। इस सिचुएशन में क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स क्लच प्रेस कर देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं क्लच प्रेस करके ही ब्रेक लगाते हैं। तो ये डिफरेंट टॉपिक है जिसमें क्लच प्रेस करके ब्रेक लगाना, ये टॉपिक आपको मैं आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं मेरे चैनल में, जहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है कि ब्रेकिंग के साथ क्लच कब प्रेस करना है और बिना क्लच के ब्रेकिंग कब करनी है। अभी देखिए रिक्शा बीच में आया है, मैंने क्या किया, स्लो मूव कर रहा हूँ, हल्का सा लेफ्ट की तरफ गया ताकि इसको मैं साइड से ले सकूँ ओवरटेक। ये बीच में इसलिए आया था क्योंकि आगे बड़ा सा होल था, गड्ढे थे, तो वो आराम से अपनी पोजीशन लेके स्मूथ वाली जगह से निकल सके, इसलिए बीच में आया था। तो अभी यहाँ पे मैंने स्पीड ब्रेकर है, 2-3 एक साथ है, तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया, स्लोली मूव किया, अब सेकंड गियर लगाया। यहाँ मर्जिंग ट्रैफिक है, मेरे को ध्यान रखना होगा, यहाँ राइट साइड से कोई आ तो नहीं रहा, तो इंडिकेटर देते हुए हम मूवमेंट करेंगे। ये हमने इंडिकेटर दे दिया राइट का, ताकि हम मर्ज कर रहे हैं ट्रैफिक, आगे हम इंफॉर्मेशन दे सकें पीछे की व्हीकल्स जो आ रही है। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ करने की स्पेस मिल गई है, तो मैं क्या किया हूँ, फोर्थ गियर लगा लिया मैंने और फिर मूवमेंट कर रहा हूँ आराम से। फोर्थ गियर में मेरे कार की स्पीड 40+ में आ गई है, ऑलमोस्ट 50 की स्पीड है। आगे मेरे को ट्रैफिक जैम मिल रहा है, दिख रहा है, क्योंकि बस स्टैंड है, ओवरटेक लेके बस बीच में रोक दी है क्योंकि उनके पास जगह नहीं है या पैसेंजर पिक करना है। तो इसलिए हमें भी, ये देखिए बाकी जो व्हीकल है उन्हें भी स्टॉप करना होगा, जिसमें कि बस का लाइन लेफ्ट में बना हुआ है, उसके बाद भी ये बीच में आ रखे हैं, तो ट्रैफिक कम्प्लीटली जैम हो चुका है। जैम ट्रैफिक में हमारा क्या होता है, घबराहट होती है। मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब देखिए स्लोली मूव होगा, आगे लेफ्ट में बाइक आ गई है, तो इसका भी जजमेंट लेते हुए फिर मेरे को मूवमेंट करना होगा। ये मैंने रिलीज़ किया, फर्स्ट गियर में सेकंड गियर लगाया, फिर मूवमेंट करना स्टार्ट किया अपनी कार में। अब यहाँ पे थर्ड गियर लगा लिया क्योंकि मूवमेंट आगे मेरे को क्लियर दिखने लग गया था, 40+ की स्पीड में ले सकता था, तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया। और आगे सिग्नल मेरे को ग्रीन होता दिख रहा है, पहले रेड था, मैंने जैसे ही पिकअप लिया तो सेकंड मेरे को रेड से ग्रीन होता हुआ दिख रहा है, इसलिए अकॉर्डिंगली मैंने थर्ड गियर लगा के फिर अपनी कार को पुल कर रहा हूँ मैं। तो जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा नैरो रोड में किस तरह से चला रहे थे, अभी हम
अब यहाँ सिचुएशन देखिए, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो गया लेकिन ट्रैफिक जो है स्लो मूविंग है, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा, थर्ड गियर से सेकंड गियर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि स्पीड आगे ट्रैफिक की स्लो थी, मतलब बिलो 20 अराउंड थी, तो मेरे को भी उसी स्पीड के हिसाब से कार को चलाना होगा। ऐसा तो है नहीं मैं थर्ड गियर में 40 की स्पीड में ही कार को चलाता रहूँ आगे ट्रैफिक जितनी भी स्पीड में हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, मेरे को ट्रैफिक के हिसाब से चलना होगा। इसलिए मेरा ब्रेकिंग भी अप्लाई हुई क्योंकि कार को स्लो डाउन करना था, क्लच भी प्रेस किया क्योंकि मेरे को गियर डाउन शिफ्ट करना था। तो आपने नोटिस किया होगा पूरा पैटर्न किस तरह से फॉलो किया मैंने डाउन शिफ्ट के टाइम में। अब अप शिफ्ट के टाइम में भी वैसे ही कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए फोर्थ गियर लगा लिया मैंने, 40+ की स्पीड आ गई है मेरे कार में, और अभी देखिए एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे वाली व्हीकल जिस हिसाब से चल रही है उसी स्पीड को मेरे को मेंटेन करना होगा। तो मैं फोर्थ गियर में मेंटेन तो कर सकता हूँ। ये देखिए अब स्लो डाउन हुआ, कार की स्पीड एकदम डाउन आ गई है कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट स्टॉप। मैंने क्या किया, न्यूट्रल कर लिया 20 की स्पीड में आते ही, और फिर ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। ये देखिए अब कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, न्यूट्रल है इसलिए क्लच रिलीज्ड है। और फिर से मूवमेंट जैसे ही आएगा, मैं फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ, मूवमेंट आएगा तो मेरे को भी मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। आगे मेरे को बस मूव होती हुई दिख रही थी, तो अब ये देखिए हल्का सा मूवमेंट करेंगे ताकि आगे वाली व्हीकल मूव हो तो हमारी भी मूव हो जाए। ये देखिए मूवमेंट आया, हम भी साथ ही साथ मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें बाद में अगर मूव करेंगे तो हमारी कार में ये देखिए यहाँ पे बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक स्लो मूविंग। तो हमने क्या किया, क्लच को प्रेस किया, फिर से ब्रेक अप्लाई की, फिर क्लच रिलीज़ कर दिया है। इस जगह में यहाँ देखिए क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर सकते हैं हम, मैंने पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है। अभी देखिए इतनी ट्रैफिक कंजस्टेड में भी मैंने पूरा क्लच रिलीज़ कर रहा है। अब देखिए अभी भी पूरा रिलीज्ड है। मेरे फुट मूवमेंट आप नोटिस देखिए, सिर्फ एक्सीलेटर पे प्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में है। अब सेकंड गियर लगाऊंगा क्योंकि गैप क्रिएट हो गया है। तो जो लोग कहते हैं कि हाफ क्लच में चलाना ही पड़ेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये देखिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो आपका क्लच बचेगा, हाफ क्लच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा डिस्टेंस मतलब ऐसा कि आधी कार जितना भी जगह नहीं, एक टू व्हीलर जितना जगह आप मेंटेन रहिए। देखिए वो कार के पीछे ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोई बीच में नहीं आया। अब ये कार बीच में आने लगी है, क्यों? क्योंकि राइट से लेफ्ट साइड में बस थी, ऑब्वियस है वो आएंगी, स्पीड लेंगी। अब मैं थर्ड गियर लगा लिया हूँ। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप क्लच बचाना चाहते हैं, अपने गियर बॉक्स बचाना चाहते हैं, इंजन को प्रॉपर सही रखना चाहते हैं, तो बड़े आराम से आप चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको एकदम बैक टू बैक, आपको बम्पर टू बम्पर ही चलाना है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे। आपको ये भी सही रहेगा कि आपने ब्रेकिंग अप्लाई करनी है तो आपके पास टाइम मिल जाएगा एम्पल कि आप ब्रेक अप्लाई कर सकें। अभी यहाँ मेरे पास ओपन स्पेस मिल गई है, मैं 40+ की स्पीड में हूँ, थर्ड गियर में मेरी कार, मैं फोर्थ गियर अभी नहीं लगाया हूँ क्योंकि आगे मेरे को ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो होता हुआ भी दिख रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि सब मर्जिंग है, इधर से उधर हो रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्लोली मूव किया अपनी कार को। यहाँ पे देखिए कंजस्टेड हो गया है, थोड़ा सा कंप्लीट स्टॉप हो गया है ये, क्योंकि आगे एक 3 व्हीलर रुक गया है तो कंप्लीट स्टॉप हो गया है। यहाँ पे सिचुएशन हमें देखते हुए फिर मूवमेंट करना होगा। ये क्लच को मैंने रिलीज़ किया है कम्प्लीटली, फुल रिलीज़ कर लिया, फिर क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगाया, अब मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो कंडीशन आप जो भी आए, आपने क्लच का अगर आप कंट्रोल प्रॉपर कर लेते हैं, ब्रेकिंग अगर अपनी समझ लेते हैं कितनी डिस्टेंस में करनी है, एक्सीलेटर तो क्या है जितनी ज़रूरत हो तब जितना प्रेस करना है आराम से मूवमेंट करें। लेकिन आप क्लच और ब्रेक को जब कंट्रोल करना सीख लेंगे, स्लो चलाना सीख लेंगे जब, तो आपकी मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। आपको परेशानी ही नहीं होगी ड्राइविंग के कोई भी सिनेरियो में। अभी यहाँ ओपन स्पेस मेरे को मिल गया, मैं 50 की स्पीड में ले सकता हूँ। यहाँ पे 50 टू 60 की जो स्पीड लिमिट है उसी के अंदर रखने की कोशिश करूँगा मैं अपनी कार में। आगे टर्निंग आ रही है, वहाँ से स्लो मूव करेंगे अपनी कार को लेके, एकदम नैरो रोड होगी, वहाँ से अपनी कार को किस तरह से अपनी निकालना है